हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। आज हम सीखने वाले हैं आधार कार्ड का क्लोन बनाना। पिछली वीडियो में हम लोग ने सीखा था यूट्यूब का क्लोन बनाना। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं VS कोड कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, तो हमने VS कोड कोऑर्डिनेटर को ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 4 पिक्चर सेलेक्ट करके रखा है, आप लोग भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्रोम से इजीली डाउनलोड हो जाएगा, क्रोम से कर लेना जाके। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक अब HTML का फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसका नेम डाल देते हैं आधार क्लोन .html। ठीक है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बॉयलर प्लेट ओपन करने वाले हैं। बॉयलर प्लेट ओपन करने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे टाइटल के अंदर डाल देते हैं यहाँ पे आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर एक डिव टैग लेते हैं और उसके अंदर एक हम लोग क्लास बनाते हैं। ठीक है, इसका नेम देते हैं कंटेनर। ठीक है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग यहाँ पे फिर से एक डिव टैग लेते हैं। इसके अंदर हम लोग बनाते हैं फ्रंट नाम से एक हम लोग क्लास फिर से बना लिए। ठीक है, फ्रंट और एक बैक नाम से बना लेते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे फिर से अब एक CSS का फाइल क्रिएट करने वाले हैं, तो हम लोग इसको भी सेव कर लेते हैं। इसका भी नाम देते हैं आधार क्लोन .css। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग CSS जो फाइल क्रिएट किए हैं इसको HTML में हम लोग लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेड के अंदर हम लोग आते हैं और टाइटल के नीचे यहाँ पे हम लोग लिंक, इसके अंदर स्टाइल सीट। ठीक है, और इसका नेम क्या दे रहे हैं, इसका नेम है आधार क्लोन CSS। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं आधार क्लोन .css। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे ये जो HTML का फाइल है वो ये जो CSS का फाइल है वो हमारे HTML में लिंक हो चुका है। ठीक है, तो अब हम CSS के अंदर चलते हैं। यहाँ पे कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, कंटेनर को सिलेक्ट कर लिए हैं। इसमें हम लोग अब पहले तो बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं इसका कोई भी कलर। ठीक है, और हम लोग इसका विड्थ दे देते हैं, विड्थ इसका डाल देते हैं 1000 पिक्सल। ठीक है, और इसका हाइट हम लोग डाल देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, फाइन, डाल दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आई आउटपुट देखते हैं। तो अभी आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, इसको जो है हम लोग इसको बीच में थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग CSS के अंदर इसमें मार्जिन डाल देते हैं इसका 100 पिक्सल। ठीक है, आउटपुट देखते हैं। अब देखिए लोग, ये मेरा बीच में आ गया है। जो कंटेनर हमने लिया था ये कंटेनर बीच में आ गया है। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग आधार कार्ड को डालने वाले हैं, मतलब बनाने वाले हैं। इसके अंदर बैक फ्रंट जो हम लोग क्लास बनाए थे, अब इसके अंदर यहाँ पे तो CSS को हम लोग यहाँ पे पहले फ्रंट को सेलेक्ट कर लिए। इसके अंदर हम लोग अब पहले बॉर्डर डाल देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल का सॉलिड। ठीक है, और ब्लैक में ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैक में ले लिए हैं। और इसका विड्थ हम लोग कर लेते हैं 350 पिक्सल। ठीक है, और इसका हाइट हम लोग कर लेते हैं 220 पिक्सल। ठीक है, फाइन। और इसका हम लोग बैकग्राउंड कर लेते हैं वाइट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है। ठीक है, ये फ्रंट का बॉक्स बन गया यहाँ पे।
ठीक है, फ्रंट का बॉक्स बन गया। अब हम लोग यहाँ पे एक बैक का बॉक्स बनाने वाले, बैक जो लिए हैं, अब यहाँ पे एक बैक का बॉक्स जो आधार कार्ड पहले फ्रंट का और बैक का बनाने वाले हैं वहाँ पे ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैक को सिलेक्ट कर लेते हैं। बैक के अंदर भी हम लोग यहाँ पे सेम डालने वाले हैं, तो इसको कॉपी करके ऊपर वाला को ही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 डब्बा बन चुका है। ठीक है, बन चुका है। अब ये जो नीचे वाला बॉक्स है, नीचे वाला बॉक्स को हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे लाने वाले हैं, जिससे हमारा बैक फ्रंट दिखे सही से। तो हम लोग यहाँ पे बैक के अंदर हम लोग मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग मार्जिन लेते हैं, मार्जिन ले लेते हैं लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से हमको लेके जाना है, लेफ्ट से ले लेते हैं यहाँ पे 400 पिक्सल। तो यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट की यहाँ पे आ गया है। अब इसको हम लोग ऊपर करेंगे। ठीक है, ऊपर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका मार्जिन टॉप से, ठीक है, टॉप से कर लेते हैं माइनस में, जिससे हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 224 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे दोनों एक साथ आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो नेम इसका मतलब नेम डालने वाले हैं, पिक डालने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ CSS में, सॉरी HTML में। हम लोग यहाँ पे HTML में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्रंट के अंदर, अब फ्रंट के अंदर हम लोग एक इमेज टैग लेते हैं। फ्रंट के अंदर हम लोग अब एक हेड ले लेते हैं, हेड नाम से बना लेते हैं। ठीक है, हेड नाम से फिर से क्लास बना लेते हैं, फ्रंट का हेड। ठीक है, फ्रंट का हेड। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग इमेज लेने वाले हैं, इमेज। इसके अंदर हम लोग इमेज लेने वाले हैं। पहले किसका इमेज, तो ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ने बना के रखा है। यहाँ पे हम लोग इमेज पहले लेने वाले, ये जो अशोक स्तंभ है, पहले अशोक स्तंभ का इमेज लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ अल्टरनेट में इसका नेम डाल देते हैं। तो हमारा इसका है अशोक स्तंभ का, ये सोर्स कोड है अशोक स्तंभ का। इसमें इसका नेम डाल देते हैं अशोक। ठीक है, और इसका हम लोग विथ डाल देते हैं, इसका विथ डाल देते हैं हम लोग, इसका विथ हम लोग डाल देते हैं 35 पिक्सल। ठीक है, और इसका हाइट डाल देते हैं हम लोग 45 पिक्सल। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं इसको, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, इसको लेने वाले हैं, इस पिक्चर को। तो फिर से नीचे हम लोग इमेज टैग लेते हैं, इसके अंदर हम इसको लेने वाले हैं, इसका नाम है आधार। ठीक है, इसका नेम हम लोग डाल देते हैं इंडिया, लिख देते हैं। ठीक है, इसका विथ हम लोग डाल देते हैं 250 पिक्सल। ठीक है, और इसका हाइट डाल देते हैं हम लोग, हाइट डाल देते हैं हम लोग 50 पिक्सल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये लास्ट वाला जो आधार दिख रहा है, आधार लिखा हुआ, अब इसको लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब लोग फिर से लेते हैं कि इमेज टैग, यहाँ पे हम लोग अब आधार। ठीक है, फाइन, इसके अंदर इसका नेम डाल देते हैं, आधार ही लिख देते हैं। ठीक है, और इसका विथ हम लोग डाल देते हैं 40 पिक्सल। ठीक है, इसका हाइट हम लोग डाल देते हैं 45 पिक्सल। फाइन, तो आइए आउटपुट देखते हैं। तो अभी आउटपुट कुछ हमारा इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, अब नीचे हम लोग यहाँ पे अब इमेज को लेने वाले हैं। ठीक है, इमेज को लेने वाले हैं। तब यहाँ पे हम लोग इस टिप के नीचे हम लोग फिर से एक क्लास बनाते हैं पिक्चर नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम इमेज टैग लेते हैं और इसके अंदर हम पिक्चर को डालने वाले हैं। या पिक्चर का नेम हम लोग का मोदी जी JPG। ठीक है, फाइन, यहाँ पे डाल देते हैं मोदी जी। ठीक है, और इसका विथ हम लोग ले लेते हैं, इसका विथ हम लोग ले लेते हैं 90 पिक्सल। ठीक है, और इसका हाइट ले लेते हैं
100 पिक्सल। फाइन। अब आइए आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा सा वाइट नहीं लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सीएसएस के अंदर चलते हैं। यहाँ जो हम लोग फ्रंट में इसका कलर लिए थे, इसको हम लोग वाइट कर देते हैं, वाइट, पूरा वाइट। ठीक है, इसका भी वाइट यहाँ पे। ठीक है, तो आइए आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से भी दिख रहा है। ठीक है, तो अब लोग यहाँ पे हम लोग नेम को लेने वाले हैं, नेम डालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम अब एक बनाते हैं, यहाँ पे क्लास डिव लेते हैं, फिर से क्लास बनाते हैं नेम के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम नेम डाल लेते हैं बी। ये बी इसलिए लगाएं बोल्ड करने के लिए। ठीक है, बी टैग लगाएं बोल्ड करने के लिए। इसके अंदर नाम डाल देते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आइए आउटपुट देखते हैं। फिर से नीचे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ नेम डालने वाले हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है नेम डालने वाले हैं, तो हम लोग अब यहाँ पे नेम डाल दिए हैं। इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ बोल्ड टैग लिए, सितंबर। उसके बाद इसमें 1950 में हमारे नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब नीचे फिर से एक बोल्ड टैग लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जेंडर डालने वाले हैं, जेंडर मेल। ठीक है, तो आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे, ये तो एक तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया है, तो इसको हम लोग ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पे अब CSS में चलते हैं। तो CSS में आगे हम लोग यहाँ पे नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेम के अंदर हम लोग विथ इसका 120 पिक्सल डाल देते हैं, और इसका हाइट हम लोग 60 पिक्सल। ठीक है, आइए आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब इस नेम को हम लोग यहाँ पे ये पिक के आगे यहाँ पे लगाने वाले हैं, पिक्चर के आगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें मार्जिन लेफ्ट से हम लोग 110 पिक्सल ले लेते हैं, और फिर हम लोग मार्जिन टॉप से माइनस में 80 पिक्सल ले लेते हैं। ठीक है, तो आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ आ गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो QR कोड होता है, QR स्कैन वाला, उसको लगाने वाले हैं। तो हम लोग अब HTML में चलते हैं। यहाँ पे अब नीचे हम लोग यहाँ पे एक QR नाम से एक हम लोग क्लास बना लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे फिर से लेते हैं इमेज टैग। इसके अंदर हम QR को डालने वाले हैं, तो QR कोड .png। ठीक है, इसका नेम यहाँ पे इसका नेम में डाल देते हैं QR। इसका विड्थ हम लोग ले लेते हैं 80 पिक्सल। ठीक है, और इसका हाइट लेते हैं हम लोग, हाइट भी 80 पिक्सल। ठीक है, तो आइए आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ पे QR कोड आ गया है, इसको यहाँ पे करना है, इसमें जो इसमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे, तो हम लोग CSS के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग QR को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, QR को सिलेक्ट कर लिए। इसमें इसका हम लोग मार्जिन लेफ्ट से, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट से इसका हम लोग 250 पिक्सल। ठीक है, इसको 250 पिक्सल 200 मार्जिन लेफ्ट 250 पिक्सल लेने से हमारा कुछ आउटपुट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ गया है। इसको अब थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से मार्जिन टॉप से, ठीक है,
टॉप से हम लोग माइनस में कर लेते हैं 60 पिक्सल। तो आउटपुट किस कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब आउटपुट किस इस प्रकार से दिख रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालने वाले हैं, ठीक है। आधार कार्ड जो नंबर है इसका ये डालने वाले हैं नंबर। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं फिर से HTML के अंदर, और यहाँ पे हम लोग फिर से एक नंबर नाम का एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम बोल्ड टैग ले लेते हैं। बोल्ड टैग ले लिए। इसके अंदर आधार कार्ड का नंबर हम लोग कुछ भी डाल दो, तो हम लोग कुछ भी डाल दे रहे हैं। आपका भी जो मन करे वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं HTML। अब चलिए हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा मिडिल कर लेते हैं, ठीक है, मिडिल में कर लेते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे इसको अब चलते हैं CSS के अंदर। CSS के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका विथ हम लोग ले लेते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। और इसका मार्जिन लेफ़्ट से कर लेते हैं हम लोग, लेफ़्ट से 100 पिक्सल। तो मिडिल में आ जाएगा हमारा। मार्जिन लेफ़्ट से 100 पिक्सल लिए, तो ये मिडिल में आ जाएगा हमारा, ठीक है। हमारा आधार कार्ड का नंबर मिडिल में आ जाएगा। और इसका टॉप से भी ले लेते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। तो आइए आउटपुट देखते हैं। तो अभी आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। फ्रंट हमारा तैयार है, ठीक है। हम लोग फ्रंट तैयार कर लिए हैं। अब लोग हम बैक को करने वाले हैं। तो अब HTML के अंदर चलते हैं। यहाँ हम लोग अब बैक को देखने वाले हैं, ठीक है। बैक में भी हम लोग यहाँ पे सेम, ये जो हम यहाँ पे एक बैक के अंदर हम यहाँ पे बी हेड बना लेते हैं। बी हेड के नाम से एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। मतलब बैक का हेड, ठीक है। बी हेड के अंदर हम लोग भी यहाँ पे ये जो F हेड के अंदर हम लोग डाले थे, इसी को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी करके नीचे यहाँ पे इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए आउटपुट देखते हैं। तो अभी आउटपुट कुछ हमारा इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे इसके अंदर, अब हम ये जो एड्रेस है, एड्रेस को डालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब नीचे यहाँ पे अब एक फिर से क्लास बनाते हैं एड्रेस के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एड्रेस को डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल्ड टैग ले लेते हैं, इसके अंदर एड्रेस को डाल देते हैं, ठीक है। एड्रेस को डाल दिए हैं। अब नीचे हम लोग यहाँ पे एक BR टैग ले लेते हैं। BR टैग हम लोग यूज करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। अब ये जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे ये एड्रेस के नीचे जो है अब नीचे दिखेगा BR टैग, लाइन से लाइन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नीचे चलते हैं। एड्रेस के नीचे हम लोग यहाँ पे फादर नेम, ठीक है। अब इसको हम लोग अब यहाँ पे इसको बोल्ड करते हैं। इसके अंदर फादर नेम क्या था, मोदी जी का, दामोदर दास मूलचंद मोदी, ठीक है। दामोदर दास मूलचंद मोदी, ठीक है। इसके अंदर फिर से हम एक BR टैग लगा लेते हैं, लाइन ब्रेक फिर से कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसका एड्रेस डालने वाले हैं मोदी जी के घर का, जो हमको पता नहीं है, ऐसे ही डाल रहे हैं। फिर भी जो गूगल पे मिला वही उसी को डाल रहे हैं। प्रॉपर एड्रेस होगा या नहीं पता हमको। तो यहाँ पे हम लोग, तो इसका था वेद नगर गुजरात इंडिया, ठीक है। तो आइए हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये जो हमने एड्रेस सेलेक्ट किया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये बॉर्डर के साथ चिपका हुआ दिख रहा है।
उसको थोड़ा सा हटाने के लिए हम लोग अब यहाँ पे CSS के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम लोग एड्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग मार्जिन लेफ्ट से हम लोग कर लेते हैं 15 पिक्सल ले लेते हैं। तो आउटपुट अब कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड लिखा नंबर इसमें भी लेने वाले हैं नीचे में। तो अब चलते हैं यहाँ, इसके अंदर फिर से चलते हैं, HTML के अंदर आते हैं। इसके अंदर यहाँ पे नीचे अब हम लोग यहाँ पे नंबर लेने वाले हैं। तो फिर से क्लास नंबर्स S डाल देते हैं इसमें, क्योंकि एक ही नाम से 2 क्लास बनाने से फिर दिक्कत हो जाएगा दोनों में। ठीक है, नंबर के अंदर बोल्ड टैग ले लेते हैं यहाँ भी। इसके अंदर भी हम लोग नंबर को उसी तरह डाल देते हैं जो पहले डाला था। ठीक है, इसको हम लोग CSS के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर के अंदर इसका भी विड्थ दे देते हैं हम लोग। विड्थ देते हैं हम लोग 200 पिक्सल। इसको हम लोग मार्जिन लेफ्ट से इसका हम 100 पिक्सल ले लेते हैं और इसका हम लोग मार्जिन टॉप से हम लोग कर लेते हैं 70 पिक्सल। तो आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब इसके जो बना इसको हम लोग इसको थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कंटेनर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे इसमें हम लोग ले लेते हैं पैडिंग को टॉप से हम लोग ले लेते हैं 50 पिक्सल। तो अब हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, ऊपर से थोड़ा गैप आ गया है। अब साइड से थोड़ा सा इधर से गैप ले लेते हैं। इसके लिए लगाना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे पैडिंग कर लेते हैं। लेफ्ट से हम लोग ले लेते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, तो आइए आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, बन के प्रॉपर तैयार है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, ताकि ऐसे ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।